कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आप सभी का एमपी बोर्ड में जो 21 मार्च के दिन पेपर है ना, उसकी मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं। कोई कसर अपन नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन सा मैं आपके लिए तैयारी करा दी मैंने, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चनों की भी। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, ताकि आपको एक अनुभव हो जाएगा कि पेपर किस तरह का आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, कठिन रहेगा पेपर, सरल रहेगा। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हुबहू आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आईएमपी प्रश्नों से संग्रहित इस क्वेश्चन पेपर को अपन अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प के रूप में, हम्मुराबी कहाँ का शासक था। बिल्कुल आप कंप्लीट करके चले जाना भाई, भले ही ये सही विकल्प जगह रिक्त स्थान में पूछ लेगा, कई जिलों में पर पूछता है ना। जूलियस सीजर किस देश के शासक थे। रोम के शासक थे। कौन सा देश था वो? रोम। लॉर्ड अथवा सामंत का निवास स्थान क्या कहलाता था। लॉर्ड अथवा सामंत का जो निवास स्थान है वो मैनर कहलाता था। तृतीय वर्ग में शामिल था। तृतीय वर्ग में शामिल था तो किसान। कौन सा वर्ग? किसान। यूरोप में सबसे पहले किस देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। यूरोप में सबसे पहले किस देश के विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो इटली। इनमें से ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी कौन सी है। तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं, इसको कंप्लीट करना है। हो गया इतना यहाँ तक का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा, 5 और ये 6 हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। कुमार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में किया गया था। किसमें किया गया था? मेसोपोटामिया में। अगस्टस 27वीं ईस्वी पूर्व रोम का शासक बना था। कौन सी ईस्वी? 27वीं ईस्वी पूर्व। चंगेज खान के पिता येसु जेई कियात कबीले के मुखिया थे। कौन से कबीला था? कियात कबीला था। और रेनेसा जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं फ्रेंच। छाप खाने का जो आविष्कार है वो गुटेनबर्ग ने किया था। प्रेयरी चारागाह जो है दक्षिण अफ्रीका में है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में कहा है बेहतरीन सा आपको सैंपल पेपर बता रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, ऐसा नहीं कि हर कहीं से उठा के डाल दिया है। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करो। हर जिले में आप जानते हैं, हर जिले में पेपर अलग अलग तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो किसी के भरोसे मत रहो रियल के लफड़े में। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को करो, आप अच्छे स्कोर कर पाओगे ना। देखिए पहला है ग्लेगेमिस का आपका जाएगा महाकाव्य है। केस्टेले का आपका जाएगा यहाँ से। दूसरा जो है इसका आपका जाएगा पहाड़ी चोटी पर बसे गांव। स्टेपी का आपका जाएगा यहाँ से घास का मैदान। नन का आपका चौथे का मिलान आपको करेंगे मठों में रहने वाले भिक्षुनियों। और पांचवा है मार्टिन लूथर क्या थे? हमारे एक धर्म सुधारक थे। और जॉन मार्शल का आपका आ जाएगा यहाँ से अमेरिकी न्यायाधीश। और कनाडा का आ जाएगा आपका ये एक गांव। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपकी सही जोड़ी है ना। अच्छे से तैयारी करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, ये आपकी जोड़ी है यहाँ पर। अगला है किस रोमन सम्राट के शासनकाल को पेक्स रोमना के नाम से जाना जाता है। तो आगस्टस, यहां पर अपन लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है भैया। मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है। मंगोलिया
राष्ट्र का जो महानायक है वो चंगेज खान को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन जेम्स कुक ने। मैनर क्या था? मैनर जो है सामंतों का निवास स्थान। सामंतों का निवास स्थान। ठीक है। पहला बेलनाकार मानचित्र किसने बनाया था पृथ्वी का? तो ये बनाया था गेरहार्ड्स मर्केटर ने। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, पांचवा है आपका ये आंसर, गेरहार्ड्स मर्केटर ने। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों की पहली बस्ती का नाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया में तो ये था आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं, छठा है ये, न्यू साउथ वेल्स। साउथ वेल्स। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन किन दो नगरों का पर नाभिकी बम गिराए गए? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक तो हिरोशिमा और नागासाकी में। हीरो और नागासाकी में। ठीक है, इतना हो गया है। इसके बाद में आपको अगला देखते हैं। यहाँ पर है आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो बच्चे हमारे यहाँ से। सत्य और असत्य है अगला आपका। तो देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे विकसित की गई थी, ये आपका असत्य रहेगा। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ये सत्य है। कुरिलताई मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी, कियात कबीलों की थी। सामंतवादी समाज में सर्वाधिक शोषित वर्ग सामंतों का था, ये आपका असत्य रहेगा। इब्न सीना यूरोप के दार्शनिक थे, ये सत्य है आपका। और उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि सबसे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे कौन है? जापान है। ठीक है, अपन तो अपनी फालतू में बड़े करते हैं। ये देखो, हो गया इतना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें देख लीजिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, बेहतरीन से आपको प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको अच्छे नंबर दिलाने में मदद करेंगे। जिगुरात से आप क्या समझते हैं? हम्मुराबी कौन था? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस के सामाजिक जीवन पर वर्णन कीजिए। जिगुरात का परिचय दीजिएगा। रोमन गणराज्य गणतंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। चंगेज खान द्वारा स्थापित नोयान व्यवस्था को समझाइएगा। बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मंगोल कौन थे? सामंतवाद के 2 दोष लिखिएगा। मैनर की जागीर को समझाना है। ठीक है, कितना हो गया। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से देख सकते हैं। मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? न्यू टेस्टामेंट क्या है? यूरोपीय साम्राज्यवाद से आपका क्या तात्पर्य है? संक्षेप में लिखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एबोरोनिरीज क्या थे? टेरान्यूलस का वास्तविक अर्थ बताइएगा। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस क्या है? जापान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले विदेशी किस देश से संबंधित थे? जापान में शैक्षणिक सुधारों पर एक टिप्पणी लिखिएगा। हो गया इतना। रोमन समाज में व्याप्त सामाजिक विषमता से आप क्या समझते हैं? रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना बताइए। चंगेज खान और मुगलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है।
मध्यकाल के यूरोप को अंधकार का युग क्यों कहा गया है। सामंतवाद की विशेषताएं लिखनी है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। शहरीकरण के उद्भव में किन किन कारणों की भूमिका थी, स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण के प्रमुख कारणों को समझाइएगा। पुनर्जागरण काल की 4 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये 22 है आपका, इसके बाद में इसका अथवा रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, ये यहाँ तक का है, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको, ठीक है, एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर बता दिया है, पूरा पेपर बताया है बेटा ना, पूरा पेपर, ठीक है। सॉल्यूशन का यदि आप चाहते हो तो सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा आप तो, ठीक है। आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, हर विषय की तैयारी करा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।